हरे कृष्णा। मर्यादा, धैर्य, प्रेम, त्याग, निष्ठा, शुद्धता और स्वाभिमान का परिपूर्ण उदाहरण है श्रीमती सीता देवी। वही सीता देवी जो 12 महाजनों में से एक राज ऋषि कहलवाने वाले जनक राजा की पुत्री है और सर्वोत्तम तथा पराक्रमी राजा दशरथ की पुत्रवधू है। वही सीता देवी जो एक तरफ निडरता से भरपूर लव कुश की माता है और दूसरी तरफ भगवान राम की अर्धांगिनी है। सीता देवी का दूसरा नाम है भूमिजा, जिसका अर्थ है जिनका जन्म भूमि यानी पृथ्वी माता की गोद में हुआ हो। एक बार की बात है, मिथिला के राजा जनक जब खेत पे हल चला रहे थे तो तभी उनको एक सोने की टोकरी में छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। मिथिला के नरेश के पास जन्म लेने के लिए उन्हें मैथिली भी कहा जाता है। सीता माता के विवाह का प्रसंग भी श्री वाल्मीकि मुनि ने बड़े ही सुंदरता से वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि एक दिन भगवान परशुराम मिथिला नगरी राजा जनक के पास पहुंचे। वह अपना धनुष नीचे रखकर महल के अंदर जैसे ही गए तो वहां से छोटी सी सीता देवी गुजर रही थी। धनुष को देखकर वो बच्ची उसके पास जाकर उससे खेलने लगी। भगवान परशुराम का धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, उससे कोई दिव्य कलाओं से पूर्ण ही उठाने में समर्थ था। जब परशुराम जी धनुष लेने को पहुंचे तो उन्हें वह नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो सीता देवी तक पहुंचे तो ये अद्भुत अकाल्पनीय दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। परशुराम जी ने जनक राजा से कहा कि आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए इसके लिए वर ऐसा ढूंढिए जो सर्वोत्तम हो। राज ऋषि जनक ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, जहां विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण सहित गए हुए थे। देश विदेश के पराक्रमी राजा स्वयंवर के शर्त अनुसार शिव धनुष उठाने व तोड़ने में असमर्थ थे, जिसे विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री राम ने बड़ी ही सहजता पूर्वक तोड़कर सीता से विवाह संपन्न किया। तब से ये कहना प्रचलन में आया, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास में भी सीता माता ने अपने सुख सुविधा की चिंता न करते हुए अपने पति की परछाई बनकर उनकी सेवा करने के लिए वन को जाना सही समझा। जिनके फूल से भी कोमल पैर कभी जमीन को स्पर्श तक नहीं किए थे, उन्हें वन के कांटों भरे रास्ते पर चलने से पहले एक बार भी सीता माता ने नहीं सोचा, बल्कि श्री राम के साथ वन को चल दिया। सीता माता की पतिव्रता स्त्री होने की मिसाल आज भी इस कलयुग में दी जाती है। उनके त्याग की तो कोई सीमा नहीं है। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।